लेकिन आप भारत की बात कर रहे हैं तो हमारी नजर तो विश्व में भी रहती है, और विश्व में मची उथल पुथल का असर हम पिछले कई सालों से जारी युद्ध का हालात में भी देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसका असर, और आपने कहा क्योंकि ये ग्रहण विदेश में, यूरोप में खासतौर पर नजर आने वाला है, तो उसका और ज्यादा इंपैक्ट, और ज्यादा नेगेटिव असर होगा क्या? युद्ध के हालात के बीच में ये सवाल बहुत मायने भी रखता है। गणना इस बात का संकेत दे रही कि 6 जून तक चराचर जगत को जो राजनेता है, जो शिखर पुरुष है, अपने अपने राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष है, वे अपने स्वार्थ से बाहर नहीं आए तो युद्ध नहीं, युद्ध से भी विभत्स अवस्था देखने को मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से युद्ध हो सकता है और युद्ध हो भी रहा है, आपस में आक्रोश बढ़ेगा, लेकिन नेता जो विश्व के हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए कि मैं बढ़ा कि आप बढ़े, इस भावनाओं पे काबू नहीं किया तो आने वाला समय विश्व को आर्थिक मंदी का बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। और इसका अर्थ, जहां तक भारत की बात है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भारत ने अपना डंका बजा के रखा और आने वाला समय भारत के लिए कमजोर नहीं है। मैं गणनाओं का पूर्ण अनुभव करके कह रहा हूं कि भारत के युवा बड़े मजबूत होंगे, भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको सरकार लुटाने के लिए तैयार खड़ी है, ये ध्यान है। क्योंकि 6 ग्रह जो बैठे हुए ना, यदि मैत्री को देखे, भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है, और भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि इस समय जिस तरह का ग्रह योग बना रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, भारत का विकास बढ़ेगा, भारत में युवाओं को और महिलाओं का सम्मान मिलेगा, और यह शासन जनता के भले के लिए अपने दरवाजे खोल देगी। हाँ। लेकिन आपने दुनिया में मची उथल पुथल के बीच जिस तरीके के संकेत दिए हैं वो वाकई डरा रहे हैं, और ये जो यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, मुझे लगता है ये भी पढ़ाई करके अगर अपना भविष्य भारत से बाहर जाकर बनाना चाहते हैं तो वहाँ के ये संयोग, मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगला सवाल भी मैं उसी आधार पर करना चाहती हूँ, और उसमें डर और भय की बात इसलिए क्योंकि शनि के नाम पर भयभीत क्यों किया जाता है, और क्या शनिदेव डर पैदा करने वाले देवता है? ये सवाल इसी लिहाज से कर रही हूँ क्योंकि जहां बात शनिदेव की आती है, ये समझ में जरूर आता है कि वो आपके कर्मों का फल आपको देंगे, लेकिन यही राशि परिवर्तन या यही संयोग, क्या ये लोगों के मन में और ज्यादा इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे ऊपर गलत तरीके से ही पड़ेगा? महाराज, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, और शिव के शिष्य भी है। एक छोटी सी बात कहना, परंपरा देखें ना, सूर्य हमें जीवन दे रहा है, कश्यप ऋषि की हम संतान है, और सूर्य के पुत्र है शनिदेव, और नारायण के भक्त है। एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे हम भयभीत रहेंगे? ये तथाकथित व्यापारियों की भाषा है, और मेरा विश्वास करिए ये राष्ट्र के साथ दगा होगा। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है, और जिस अवस्था में शनिदेव इस समय आ रहे, भारत का पोबारा 25 है, भारत को कई तकलीफ। हाँ, मैंने आज से 5-6 महीने पहले एक बात कहती कि वृषभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश है। वे राजनेता या वो धर्माचार्य या वो राष्ट्र के जो आगे बढ़ने, जो नीति नियम सिद्धांत बनाते हैं, यदि उन्होंने अपनी भाषा पर संयम नहीं रखा, अपनी वाणी पर संयम नहीं, अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र को नुकसान दे सकती। बाकी रही गणनाओं की बात, राष्ट्र के युवाओं के भविष्य की बात, राष्ट्र की प्रगति के बाद, विकास के बाद, तो मैं सच कह रहा हूं, को कारण जो हृदय मिटाए और जो सो कहे वही मिट जाए। इस संसार में ऐसा कोई कारण पैदा नहीं हुआ है जो भारत को नीचे ला सकता है या नीचे लाने की प्रयास कर सकता है। मेरा विश्वास करिए, मैं इस राष्ट्र का दास हूं, मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। आज आप हमारे साथ हैं, इसलिए शायद हम इसी आधार पर ये सवाल करके सब कुछ समझ भी पा रहे हैं।